हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विजुअल क्लास आप देख रहे हैं हिंदी पाठ्यक्रम। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम लोग हिंदी में उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ रहे हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं उपसर्ग के प्रकार। कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी में तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द, तद्भव यानी कि हिंदी वाले, और देशी यानी कि क्षेत्रीय जो भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, एवं विदेशी सभी प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए एक एक करके सभी के कुछ उपसर्ग और उसके उदाहरण देखते हैं, यानी कि कुछ प्रमुख उपसर्ग एवं उनके उदाहरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम वाले। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग एवं उनके उदाहरण। तो जो तत्सम उपसर्ग होते हैं उसे सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले है आदि, यानी कि आदि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं, यानी कि अधिकार, अधिपत और अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो आदि उपसर्ग है। ठीक है, आदि उपसर्ग की बात करेंगे तो अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? आदि उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद अनुपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद, अनुकरण, अनुसरण, अनुसार और अनुशासन में अनु उपसर्ग है। अप उपसर्ग अपयश, अपमान, अपकार में अप उपसर्ग है। अभि उपसर्ग अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख में अभि उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद अव उपसर्ग अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण, इन सब में अव उपसर्ग है। आ उपसर्ग आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, इन सब में आ उपसर्ग है। उसके बाद उत उपसर्ग उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, इन सब में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उद्गम, उद्भव में उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उप उपसर्ग का जो प्रयोग है वो उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, इन सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद है दुर, यहाँ पर है तो दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, इन सभी में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर आगे है दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर, इन सभी में दुष् उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके आगे है निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, इन सब में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, इन सब में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निवारण, निपात, नियोग, निषेध, इन सब में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद पराजय, पराभाव, परामर्श, पराक्रम, इन सब में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए आपको बस एक बार पढ़ना है सारी चीजों को। ठीक है, हिंदी एक ऐसी विषय है जिसे आप महसूस कर सकते हैं पढ़ करके। तो कोई जरूरी नहीं कि आप सबको रटना पड़ेगा, बस आप एक दो बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी बड़े आराम से। ठीक है, जैसे परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे यहाँ पर प्र उपसर्ग तो प्रख्यात, प्रबंध, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृत, इन सब में प्रा उपसर्ग है। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, इन सब में प्रत उपसर्ग है। और उसके बाद विशेष, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, इन सब में वि उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं सम उपसर्ग यानी कि संपूर्ण, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, इन सब में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र, इन सब में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये तत्सम वाले शब्द हैं जो संस्कृत यानी कि संस्कृत के समान होते हैं, और इन सब उपसर्ग का प्रयोग करके इतने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, या ये सारे शब्दों में ये उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। चलिए कुछ हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं और उसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है अभाव, अछूता, अथाह, अटल, इन सब में आ उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूल शब्द भाव है, यहाँ पर छूना है, यहाँ था, यहाँ टल यानी कि टलना। तो ये सब क्या है? मूल शब्द है और उसके पहले आ उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद है अनमोल, अनपढ़, ये अनपढ़ दो बार टाइप हो गया, तो अन यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है,
कपूत और कचोट में यहाँ पर का उपसर्ग है। कुचाल कुचक्र में कु उपसर्ग है। तो बस इन सबको आप एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे दुबला दुलारा दुधारू में दु उपसर्ग है। निगोड़ा निडर निहत्था निकम्मा निषेध में नि उपसर्ग है, ठीक है। तो बस पढ़ते जाइए, सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। अव या अव में अवगुण अवगर अवघर अवसर अवसान में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अव उपसर्ग है, यहाँ पर अव उपसर्ग है, ठीक है। अव या अव। भरपेट भरपूर भरसक भरमार में भर उपसर्ग है। सुडोल सुजार सुघड़ सुफल में सु उपसर्ग है। अधपका अधकचा अधमरा इसमें अध उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए आगे है 29 39 59 69 इन सभी में उन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। परलोक परोपकार परसर्ग परहित इन सब में पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर है बिन बादल बिन ब्याह बिन जाने बिन पाए इन सब में बिन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बस एक बार आपको किताब उठाकर आपके पास जो भी किताब है बस पढ़ते जाइए, सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएंगे। बस शब्द विच्छेद थोड़े आने चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये मूल शब्द है, इसके पहले ये उपसर्ग है। जैसे अरबी फारसी के उपसर्ग अगर देखें और उससे कुछ उदाहरण देखें तो यहाँ पर है अल उपसर्ग, यानी कि अलबत्ता अल गरज में अल उपसर्ग है, ठीक है। कमजोर कम वक्त कम अक्ल में कम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। खुश नसीब खुशखबरी खुशहाल खुशबू इन सब में खुश उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर है फिलहाल में फिल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दरअसल दर हकीकत में दर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नापसंद नासमझ नाराज नालायक इन सब में ना उपसर्ग है। गैर हाजिर गैर कानूनी गैर मुल्क गैर जिम्मेदार ये सब इनमें गैर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए उर्दू फारसी वाले सब हैं सब, ठीक है। अरबी फारसी यानी कि इधर से उर्दू अल्फाज वाले, ठीक है। तो बस एक बार आपको सब पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बनाम बदौलत बस्तूर बगैर में बा उपसर्ग और यहाँ पर बाकायदा बाइज्जत बामौका इन सब में बा का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बदमाश बदनाम बदकिस्मत बदबू इसमें सब बद उपसर्ग का प्रयोग है। बर्दाश्त बर्खास्त यहाँ पर बर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे है बेईमान बेइज्जत बेचारा बेवकूफ इनमें सब बे का उपसर्ग का प्रयोग है। लापरवाह लाचार लावारिस लाजवाब ये सब में ला उपसर्ग है। आगे है सरताज सरदार सरपंच सरकार इन सब में सर उपसर्ग है। हमदर्दी हमराह हम उम्र हमदम इन सब में हम उपसर्ग है। हर दिन हर साल हर बार हर एक यहाँ पर हर उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पर मूल शब्द दिन साल बार और एक है, तो इसके हर यहाँ पर सबके पहले हर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करें और उसके कुछ उदाहरण देखें तो जैसे सब उपसर्ग ऐसा है जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, सब कमेटी सब जज, ठीक है। यानी कि इंस्पेक्टर के पहले सब लगा देंगे तो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, तो सब यहाँ पर क्या हो गया उपसर्ग हो गया। डिप्टी जैसे कलेक्टर के पहले डिप्टी लगा देंगे तो डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो डिप्टी एक उपसर्ग हो जाएगा। रजिस्ट्रार यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार डिप्टी मिनिस्टर इन सब में डिप्टी शब्द क्या है उपसर्ग है, ठीक है। वाइस जैसे वाइस राय वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट इन सब में वाइस उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद हेड उपसर्ग जैसे हेड मास्टर हेड क्लर्क में हेड उपसर्ग है। जनरल मैनेजर जनरल सेक्रेटरी में जनरल उपसर्ग है। चीफ मिनिस्टर चीफ इंजीनियर चीफ सेक्रेटरी इन सब में चीफ उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है। कुछ संस्कृत शब्द होते हैं जो उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अधा, तो अधोलिखित अधोमुखी अधोगति में अधा उपसर्ग का प्रयोग किया गया। जैसे अंतःकरण अंतःपुर अंतर्मन, अंतर्देशी में अंतः उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है।
अशोक, अकाल, अनीत में आ उपसर्ग है। चिरंजीवी, चिरकाल, चिरायु में चिर उपसर्ग है। पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन में पुनर् उपसर्ग का प्रयोग है। आगे यहाँ पर बहिर्गमन, बहिर्जात में बहिर उपसर्ग का प्रयोग है। सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुरातत्व, पुरावृत्त में पुरा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद समकालीन, समदर्शी, समकोण, इन सब में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर में सह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में अरबी, फारसी और अंग्रेजी सबके उपसर्ग देख लिए, उनके काफी एग्जाम्पल भी देखे, उदाहरण भी देखे। तो बस आपको करना क्या है, बस आपके पास जो भी किताब है वैसे अधिकतर तो मैंने बता ही दिया, बस आपको सारी चीजें एक बार बड़े इत्मीनान के साथ आराम से बैठकर पढ़ना है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए निर्वाह में उपसर्ग है, तो निर्वाह में क्या होगा, वाह मूल शब्द है, उसके पहले निर उपसर्ग है। ठीक है, तो नी नहीं होगा, निर उपसर्ग होगा। ठीक है, तो आंसर होगा निर। ठीक है, यानी कि निर्वाह में निर उपसर्ग है। ठीक है, दूसरा दिया संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसे आपने ऊपर ध्यान से देखा होगा। तो संस्कार में ये होता है समधनकार, यानी कि सम उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आप सभी को पता होगा इसमें इंसाफ मूल शब्द है, इसके पहले बे उपसर्ग है। ठीक है, तो आंसर होगा बे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये सवाल तो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। उपसर्ग यानी कि किसके पहले, यहाँ पर देखिए उपकार में क्या है, कार के पहले उपसर्ग है, तो हमारा आंसर ए होगा। लाभदायक में मूल शब्द लाभ है और इसके बाद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ाई में पढ़ना मूल शब्द है, इसके बाद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अपनापन में मूल शब्द अपना है, इसके बाद प्रत्ययपन का प्रयोग हुआ है। तो लाभदायक में पढ़ाई और अपनापन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आंसर होगा ए। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी उपसर्ग पढ़े, उसके उदाहरण भी देखे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।